नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कैसे श्रीनगर से फ़्लाइट्स के दाम सीधे डबल और ट्रिपल हो गए और कैसे इन एयरलाइंस ने इसे मुनाफाखोरी का एक आसान तरीका समझ लिया है। देखो, पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, पर कुछ लोग इसमें भी मुनाफाखोरी करने की सोच रहे हैं। हुआ क्या कि हज़ारों पर्यटक श्रीनगर से अपने घर को लौटना चाहते थे, लेकिन पता है चौंकाने वाली बात ये हुई कि श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट जो नॉर्मली 5 से 7 हज़ार की होती है वो बढ़ के 15 से 30 हज़ार तक हो गई। और ये मैं एक एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे एयरलाइंस की यही हालत थी, चाहे इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, सब ने अपने दाम बढ़ाए। दूसरों की आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है अपने मुनाफे के लिए, ये कोई बड़ी कंपनियों से सीखे। हालांकि डीजीसीए ने कहा कि अधिक फ़्लाइट्स चलाओ ताकि लोगों को अपने घर पहुंचने में कोई असुविधा ना हो, लेकिन किराए की कोई बात नहीं हुई। अब ये जाने कैसी नीति है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 के कुंभ मेले में भी प्रयागराज से दिल्ली की फ़्लाइट्स का टिकट 50,000 रुपये तक पहुँच गया था, क्योंकि भारत में डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल है जो एयरलाइंस को मांग के हिसाब से किराया बढ़ाने का छूट देता है। 2008 के मुंबई हादसे में भी मुंबई से बाहर निकलने वाली फ़्लाइट्स के दाम अचानक बढ़ा दिए गए थे। आपदा के समय एयरलाइंस अक्सर मुनाफाखोरी करती हैं क्योंकि इस पर कोई सख्त नियम है ही नहीं। डीजीसीए सलाह तो देता है लेकिन कोई बाध्यकारी आदेश नहीं देता। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। देखो, अगर सरकार सख्त नियम नहीं बनाती है तो ये मुनाफाखोरी चलती रहेगी। एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो आपदा के समय जो किराया है उस पर एक कैप होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो पर्यटकों का भरोसा तो वैसे भी टूट रहा है। इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म तो पहले ही बहुत सारी चुनौतियों से घिरा हुआ है। अगर लोग डर कर वहाँ जाना बंद कर देंगे तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को समय रहते एक्शन लेना होगा। दोस्तों, ये सच है कि सारे बिजनेस मुनाफे के लिए किए जाते हैं और एयरलाइंस बिजनेस उससे अलग नहीं है, लेकिन क्या त्रासदी में भी मुनाफा कमाना जायज़ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।